नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं अजहर अली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार ने 2 दिन पहले ही अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया है और नए बनाए गए मंत्री अपना अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। आइए ऐसे ही एक नवनियुक्त मंत्री के पदभार से जुड़ी बातों पर रोशनी डालते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में नौकरशाही सर चढ़कर बोलती है, यह तो अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन कल यह साफ तौर पर सभी को देखने को भी मिला जब नौकरशाहों ने अपने ही विभाग के मंत्री को भी इसका पुरजोर एहसास करा दिया। बीते मंगलवार को बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसके बाद नवनियुक्त मंत्री अपना पदभार संभाल रहे हैं। ऐसे ही एक मंत्री जी जब पदभार ग्रहण करने अपने विभाग के कार्यालय पहुंचे तो तस्वीरें सामने आई, वो सभी की नज़रों में खटकने लगी और ख़ुद मंत्री जी ने भी साफ तौर पर माना कि नौकरशाही की लापरवाही का उन्हें भी एहसास हो रहा है। ये लापरवाही आपकी देखने को मिल रही है। ऐसा है तो अपनी संबंधित जो यशस्वी बिहार के मुख्यमंत्री जी उनके कानों तक की बात जाएगी। मुझे भी लग रहा है, एहसास तो हो रहा है। या यूं कहें कि नौकरशाहों की नौकरशाही के कारण माननीय को माननीय होने का भी एहसास नहीं हो सका। माननीय मंत्री जी अपने पूरे लौ लश्कर के साथ पहुंचे तो थे अपना रुतबा दिखाने के लिए, लेकिन अपने ही दफ्तर पहुंचकर उन्हें जो बेइज्जती उठानी पड़ी उसका दर्द उनके चेहरे पर भी साफ झलक रहा था। हुआ यूं कि नीतीश सरकार के विस्तार में भाजपा कोटे से मंत्री बने जनक राम कल अपना पदभार संभालने के लिए अपने विभाग के दफ्तर जब पहुंचे तो उसके पहले ही विभाग के सभी आला अफसरों को मंत्री जी के आने के समय की सूचना भी दे दी गई थी। बावजूद इसके विभाग का कोई भी आला या जूनियर अधिकारी मंत्री जी के स्वागत के लिए वहां मौजूद नहीं था। मंत्री जी अपने ही विभाग के प्रधान सचिव का इंतज़ार करते रहे, लेकिन हाकिम तो हाकिम ठहरे, उन्हें तो किसी का डर होता ही नहीं। मजबूरीवश विभाग के चपरासी ने फूलों का गुलदस्ता देकर मंत्री जी का स्वागत किया। मीडिया और अपने लोगों के सामने खुद की बेइज्जती होते देख मंत्री जी ने सहर्ष चपरासी के गुलदस्ते को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने अपना दर्द छुपा ना सके और अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कहकर मामले को रफा दफा करने की भी कोशिश की। ये अफसरशाही अगर आपको देखने को मिल रही है तो मैं इस पर संज्ञान लूंगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद जनक राम को इस बार भाजपा ने बिहार में मंत्री बनाया है। जनक राम को खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग में सूचना देकर वे पदभार ग्रहण करने गए थे। मंत्री जनक राम बुधवार को पूर्व से निर्धारित समय पर मंत्री पद का चार्ज लेने अपने विभाग पहुंचे थे। इसकी सूचना उन्होंने विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर को भिजवा दी थी, लेकिन वो नहीं पहुंची। सरकारी परंपरा रही है कि मंत्री पदभार ग्रहण करने पहुंचते हैं तो उनके स्वागत के लिए प्रधान सचिव वहां मौजूद होते हैं। मंत्री जब दफ्तर में पहुंचे तो प्रधान सचिव का अता पता नहीं था। मंत्री को लगा कि प्रधान सचिव कुछ देर में पहुंच जाएंगी, लिहाजा वो इंतज़ार करने लगे। दफ्तर के कुछ लोगों ने प्रधान सचिव को फ़ोन भी मिलाना शुरू किया, लेकिन ढाक के 3 पात। अफसरों से तो संपर्क करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मंत्री जी राह तकते रह गए। आएंगी, सूचना गई है, अगर इस तरह का उनकी हरकत है तो ये कठोर कार्रवाई भी होगी। अति पिछड़ा जाति से आने वाले जनक राम पहली बार भाजपा में वर्ष 2014 में शामिल हुए। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में जनक राम बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और गोपालगंज सीट से पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और उन्होंने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए रिकॉर्ड 2,74,000 मतों से बम्पर जीत दर्ज भी की थी। जनक राम चमार जाति से आते हैं और वो अपने नाम के आगे आज भी चमार ही लगाते हैं। चूँकि वर्ष 2019 में उनकी संसदीय सीट गोपालगंज जदयू कोटे में चली गई, जिसके कारण उनका टिकट कट गया, लेकिन जनक राम ने पार्टी के विरुद्ध कोई भी बगावत नहीं की और निष्ठावान बने रहे। जनक राम भाजपा में दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के स्टार कैंपेनर भी हैं, जिसको देखते हुए भाजपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उन्हें बिहार के नीतीश सरकार में मंत्री बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन बिहार के नौकरशाह तो नौकरशाह ही ठहरे। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो मंत्री जी के स्वागत के लिए अपने ही विभाग नहीं पहुंच सके। कहा जाता है कि नीतीश सरकार में नौकरशाही को पूरी छूट मिली हुई है और किसी भी विभाग के प्रधान सचिव अपने मंत्री की नहीं बल्कि सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुनते हैं और नीतीश कुमार का भी पूरा प्रोत्साहन इन अफसरों को मिलता रहता है। यही कारण है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मंत्रा स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे थे खबर मंत्रा। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।